तो अभी हमारी दो चीजें बची, दैट इज मार्किंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन रिकॉलेशन। ओके, हमारी एक चीज होगी दैट इज एक्सप्लेनेशन। ओके, सो एक्सप्लेनेशन हो गया, भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं जो हमारी दूसरी चीज है। तो देखिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स व्हिच कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू दी हार्ट। अब यहां से दो चीजें पता चलती है हमको, क्या? वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ओके, एंड कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू दी हार्ट। ओके, सो ये पहली चीज थी और ये दूसरी चीज। ओके, तो देखिए वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ये पहली चीज। दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू दी हार्ट, ये दूसरी चीज। अब तीसरी चीज क्या है? दे डू नॉट हैव थिक वॉल्स। ओके, ये पता चल गया हमको, दे हैव थिन वॉल्स। ओके, दे हैव थिन वॉल्स, ये हमारी तीसरी चीज है। ओके, ये हमको तीसरी चीज पता चली, दैट इज दे हैव थिन वॉल्स। यहां से भी हमको वही पता चला, दैट इज दे आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ओके, अब ये थिन वॉल ब्लड वेसल्स क्यों है, या इनकी थिन वॉल्स क्यों? बिकॉज दे द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। ये हमारी चौथी चीज हमको पता चल रही है यहाँ पर, दैट इज दे हैव थिन वॉल्स। ये तीसरी चीज, दे हैव थिन वॉल्स बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। मतलब जो ब्लड है, जो फ्लो हो रहा है उनके थ्रू, वो अंडर हाई प्रेशर नहीं, मतलब लो प्रेशर में है, इसलिए उनको थिन वॉल्स की जरूरत है, थिक वॉल्स की जरूरत नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो पहली चीज थी, दे वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, they carry blood from all part of the body back to the heart, they have thin walls, the blood flowing through them is no longer under high pressure, okay, that is why they have thin walls। okay, so ये चार चीजें पता चली हमको। अब देखिए veins have valves in them, okay, veins have valves in them, ये फिफ्थ चीज पता चली हमको कि veins में valves होती है। okay, अभी valves का फंक्शन क्या है? Allow the blood in them to flow in one direction, that is towards heart, okay, that is towards heart। यहाँ पर किस चीज की बात चल रही है? valves की बात चल रही है। okay, यहाँ पर valves की बात चल रही है, तो ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। ओके, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या पता चलता है हमको? पहली बात तो वेन्स हैव वैल्व्स इन देम। ओके, मतलब वेन्स में वैल्व्स होती है, इनके फंक्शन क्या है? वैल्व्स के क्या फंक्शन है? अलाउ द ब्लड इन देम टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा ब्लड, दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट। और दूसरा फंक्शन क्या है वैल्व का? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वेन। ओके, मतलब बैक फ्लो नहीं होना चाहिए ब्लड का इन द वेन, सो इसको प्रिवेंट करता है कौन? वैल्व्स। ओके, वैल्व्स प्रिवेंट करती, तो ये हमारी सेवेंथ चीज, that is prevent backflow of blood in veins, that is valves prevent the backflow of blood in veins। okay, अब अगला जो important points है वो कहां पर present है? found in whole of our body। okay, found in whole of our body। okay, ये हमारा 8 point, मतलब ये हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, that is veins जो है ये हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए मेन वेन के बारे में। विच इज द मेन वेन? इट इज वेना कावा। ओके, इट इज वेना कावा, वेर इट इज कनेक्टेड टू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। ओके, सो ये हमारी 9th चीज, ये हमारा 10th पॉइंट। ओके, सो which is the main vein in the heart? The main vein is called vena cava, and where it is connected in the heart? It is connected to the right atrium of the heart। इससे हमें दो चीजें पता चली, दैट इज 9th पॉइंट हमारा क्या है? 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ मेन वेन कॉल्ड वेना कावा, ओके, एंड इट इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ओके, ये हमारा 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी करता क्या है ये जो मेन वेन है? करता क्या है? द मेन वेन, अभी पूरा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्टली इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, सो ये जो मेन वेन है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स बैक टू द हार्ट। तो हमारा 11th पॉइंट हो गया। ओके, 11th इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मेन वेन। ओके, 9th पॉइंट हमारा क्या था कि मेन वेन कौन सी है? वेना कावा है। वेना कावा किससे कनेक्टेड है? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट से कनेक्टेड है।
वेना कावा करती क्या है, वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर बैक टू द हार्ट कैरी करती है। मतलब सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है या जितने भी बॉडी में पार्ट्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके वो हार्ट में वापस पहुंचाती है किस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब हमारे आखिरी 2 पॉइंट, दैट इज 2 पॉइंट में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। सो हमारे 12 पॉइंट और ये हमारा 13th पॉइंट, ये हमारा 13 पॉइंट। ओके, अब ये दोनों पॉइंट बता क्या रहे हैं, दैट इज द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मतलब जो पल्मोनरी वेन है ये हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड है और इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू बैक टू द हार्ट। अभी इसका डिस्कशन किया था, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है और पल्मोनरी वेन क्या करती है। ओके, तो देखिए, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट। मतलब ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट। अब देखिए यहाँ पर सारी वेन्स क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, बट पल्मोनरी वेन इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दैट इज द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी वेन एज इट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते फटाफट। देखिए, वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ये पहली चीज। दूसरी चीज, दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, बैक टू द हार्ट। देन they have thin walls because the blood flowing through them is no longer under high pressure, मतलब under low pressure flow कर रहा है। ओके, ये चौथी चीज थी हमारी। पांचवी चीज क्या है, veins have valves. Okay, veins have valves which allows blood in them to flow in one direction, only in one direction. There is no backflow of blood. There should be no backflow of blood. So it also prevents from backflow of blood in the veins. ओके, ये हमारा 7th पॉइंट था। उसके बाद दे आर फाउंड इन होल ऑफ आवर बॉडी, मतलब ये हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये हमारा 8th पॉइंट था। ओके, अब 9th पॉइंट हमारा क्या है, द मेन वेन इज कॉल्ड वेना कावा। अब वेना कावा कहाँ होती है, इट इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मतलब ये हार्ट के राइट एट्रियम में होती है, मतलब कनेक्टेड होती है। ओके, अब उसके बाद द मेन वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी except lungs to okay back to the heart। ओके, ये पॉइंट समझ में आया, दैट इज जो मेन वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। इतना समझ में आया। यहाँ पर भी वही बताया गया था, यहाँ पर भी हमने वही डिस्कस किया था, राइट। तो देखिए, अब आखिरी पल्मोनरी वेन के बारे में बता रहे हैं, आखिरी 2 पॉइंट पल्मोनरी वेन के बारे में बता रहे हैं, दैट इज 12वां पॉइंट हमारे यहाँ था इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मतलब जो पल्मोनरी वेन है ये लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट से कनेक्टेड, मतलब हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम है उससे कनेक्टेड है। ओके, उसका इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट। ओके, ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से बैक टू द हार्ट कैरी कर रही है, मतलब लंग्स से ये वापस हार्ट में आ रहा है, राइट। ओके, सो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क कर लिए। तो हमारी 2 चीज हो गई, दैट इज एक्सप्लेनेशन एंड मार्किंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक ही चीज रह जाती है, दैट इज रिकॉलेशन। ओके, अब रिकॉल कर लेते हैं जो हमने वेन्स के बारे में पढ़ा है। सो एकदम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसको। देखिए, वेन्स जो है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं which carries blood from all part of the body to the heart। मतलब ये ऐसी ब्लड वेसल है जो थिन वॉल्ड है। ओके, और ये ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ओके, ये पहला पॉइंट हमारा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, they have thin walls। Okay, that is they don't have thick walls। Why? Because the blood flowing through them is no longer under high pressure, मतलब लो प्रेशर में। इनडायरेक्टली हम कहें तो लो प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है, किसमें, वेन्स में। दैट इज व्हाई देयर इज अ थिन वॉल। ओके, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज फ्लोइंग अंडर लो प्रेशर नॉट अंडर हाई प्रेशर। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ थिन वॉल नॉट थिक वॉल। ओके, सो थिन वॉल यहाँ पर होती है इनके अंदर, दैट इज वेन्स के अंदर। आप देखो वेल्स की तरफ आते हैं। वेन्स हैव वेल्व्स इन देम व्हिच अलाउज ब्लड इन देम टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स हार्ट। ओके, सो ये बात समझ में आई। वेन्स के अंदर वेल्व्स होती है जो अलाउ करती है ब्लड को टू फ्लो इन वन डायरेक्शन।
एंड इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन वेन्स, मतलब ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वेन को भी प्रिवेंट करती है, मतलब वेन के अंदर बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, ओके, ऑफ द ब्लड, सो इसको भी प्रिवेंट करती है, ओके, दैट इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स, ओके। अब अगला पॉइंट हमारा दैट इज दे आर ऑल्सो फाउंड इन होल ऑफ आवर बॉडी, ऑल्सो बोला मतलब आर्टरीज भी हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है और वेन्स भी हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। जो हम कैपिलरीज केस में देखेंगे तो डायग्राम भी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, कैपिलरीज कैसे, ये सारी चीजें हम कैपिलरीज केस में देखने वाले हैं। तो देखिए देयर इज अ मेन वेन कॉल्ड वेना कावा। अब एक मेन वेन है जिसको हम वेना कावा बोलते हैं। इट इज कनेक्टेड टू दी राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का राइट एट्रियम है उससे कनेक्टेड है। और जो मेन वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। अब एक्सेप्ट लंग्स क्यों बोला ये भी हमने डिस्कस किया था, बैक टू दी हार्ट, ओके। मतलब जो ये मेन वेन है दैट इज वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू दी हार्ट, ओके। अब ये दो पॉइंट्स हम पल्मोनरी वेन के बारे में बताते हैं, दैट इज पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। जो पल्मोनरी वेन है ये हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में से कनेक्टेड है एंड इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट, ओके। सो ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट। तो इस तरीके से हमारा वेन का भी टॉपिक खत्म होता है। हमने तीन तरीके से, जैसे कि आर्टरीज का खत्म किया था वैसे ही ये भी खत्म किया, दैट इज पहले तो एक्सप्लेनेशन देखा, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए एंड देन हमने रिकॉलेशन ऑफ द टॉपिक किया। तो इस तरीके से हमारा वेन्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कवर होता है।